हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन और मैं आज आपको एचआरएचजी बॉयलर के बारे में डिटेल बताऊंगा कि उसका वर्किंग क्या होता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट रहता है और किस बॉयलर को अपन एचआरएचजी बॉयलर बोलेंगे। तो जो एचआरएचजी बॉयलर है ये बहुत सारे कंपनी में यूज किया जाता है जहाँ पे गैस टरबाइन है। तो जहाँ पे भी गैस टरबाइन रहेगा उसमें ज़्यादातर ये एचआरएचजी बॉयलर रहता है। तो HRSG इसका जो लॉन्ग फॉर्म है क्या होता है, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर। मतलब हीट, जो भी गैस जा रही है वेस्टेज गैस टरबाइन से कंबशन होने के बाद, जनरेशन होने के बाद जो भी गैस बचती है वो गैस से अपन पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं। ठीक है, तो जो हीट रिकवरी हो रही है उससे स्टीम जनरेशन कर रहे उसको बोलेंगे हीट रिकवरी स्टीम जनरेशन बॉयलर। तो ये बॉयलर कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे गैस टरबाइन है और कंबशन होने के बाद गैस टरबाइन में जो भी कंबशन होगा, कंबशन होने के बाद जो भी गैस बचेगी वो गैस से क्या करते हैं अपन, पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं। तो उस बॉयलर को बोलेंगे HRSG बॉयलर, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर। ठीक है, स्टीम जनरेटर मतलब बॉयलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट रहते, तो इसमें इकोनोमाइजर रहता है, इवेपरेटर ट्यूब्स रहते हैं, बॉयलर बैंक। ठीक है, उसके बाद सुपर हीटर रहता है। ठीक है, तो इकोनोमाइजर, इवेपरेटर और सुपर हीटर ये तीन इसके एलिमेंट है। ठीक है, तो जो अपना फ्लू गैस होता है, ये फ्लू गैस यहाँ से ऐसे डक्ट के थ्रू यहाँ से फर्स्टली सुपर हीटर पास जाएगा, क्योंकि जो फ्लू गैस का टेम्परेचर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए सुपर हीटर इस जोन में रखा है। उसके बाद इवेपरेटर ट्यूब रहेगा, क्योंकि फ्लू गैस का टेम्परेचर इधर से ड्रॉपिंग में होते जा रहा है। ठीक है, इवेपरेटर ट्यूब के बाद इकोनोमाइजर आएगा और उसके बाद स्टैक में जाएगा, चिमनी के थ्रू बाहर जाएगा। तो जो स्टीम बनती है, स्टीम कैसे बनती है, ठीक है, तो जो फ्लू गैस आपने देखा, जो गैस इनलेट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये आपने देखा। अब जो पानी आ रहा है अपना बॉयलर फीड पंप से पानी आएगा, फर्स्टली वो इकोनोमाइजर में गर्म होगा। ठीक है, तो इकोनोमाइजर में हीट देने के बाद फ्लू गैस से हीट ले लेगा, ये जो गैस से जो है वो हीट ले लेगा। गैस से हीट लेने के बाद ये क्या होगा, स्टीम ड्रम में जाएगा। ठीक है, तो स्टीम ड्रम में जाने के बाद ये इवेपोरेटर ट्यूब में आएगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये फिर सैचुरेटेड स्टीम है ये सुपर हीटेड में जाएगा, और सुपर हीटेड स्टीम क्या करेगा, जो स्टीम टरबाइन को चलाने में काम आएगा। ठीक है, तो इसको कंबाइंड पावर साइकिल भी बोलते हैं। जो अपन पहले जो जनरेशन किया है गैस टरबाइन में, उससे जो फ्लू गैस बचती है उससे अपन स्टीम का निर्माण कर रहे हो, स्टीम का निर्माण से अपन गैस टरबाइन, दूसरा जो एक्स्ट्रा स्टीम टरबाइन है वो चला सकते हैं। इसको कंबाइंड पावर साइकिल प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपना पानी BFW से आया, इकोनोमाइजर में हीट हुआ, उसके बाद ड्रम में गया, ड्रम से क्या किया, फिर ये इवेपोरेटर ट्यूब में गया, तो इवेपोरेटर ट्यूब में हीट हो जाएगा, और उसके बाद ये जो सैचुरेटेड स्टीम तैयार होगी, वो ड्रम में सैचुरेटेड स्टीम रही, सैचुरेटेड स्टीम जो है वो सुपर हीटेड में जाएगी। तो ये दो सुपर हीटर है इसमें, तो इसके दोनों के बीच में यहाँ पे अटेम्परेटर दिया है। जो अटेम्परेशन के लिए जो पानी आता है वो सेम बॉयलर की तरह बॉयलर फीड पंप से ही आता है, तो यहाँ पे अटेम्परेशन किया जाता है। तो यहाँ से ये सेकंड सुपर हीटर में जाएगा, तो यहाँ से जो भी स्टीम बनेगी वो सुपर हीटेड स्टीम रहेगी। ठीक है, तो जो स्टीम से अपन क्या करेंगे, टरबाइन को चलाएंगे, स्टीम टरबाइन चलाएंगे और पावर जनरेशन करेंगे। तो इस तरह से अपन बॉयलर, HRSG बॉयलर की जो स्टीम है उससे अपन बॉयलर को मतलब दूसरा एक स्टीम टरबाइन भी चला सकते हैं, या फिर अपन वो प्रोसेस को स्टीम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पानी से स्टीम कैसे बनता है वो देखा, और गैस का फ्लो यहाँ से इस तरह से स्टैक में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाइवर्टर डैम्पर रहता है, एक जिलेटिन डैम्पर रहता है, और एक सील एयर फैन रहता है। ठीक है, ये बाईपास स्टैक है। समझो अभी अपने को ये बॉयलर में फ्लू गैस नहीं भेजना है। ठीक है, तो ये डाइवर्टर डैम्पर क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, मतलब यहाँ से जो
जो गैस जाने वाली है वो यहाँ गैस नहीं जाएगी। ये डाइवर्टर डैम्पर का काम ही है। अगर ये क्लोज है तो ये गैस जो है ये बाईपास स्टैक में, मतलब स्टैक के तरफ नहीं जाएगी, ये बाईपास में जाएगी। ठीक है, अगर आपको गैस को इधर भेजना है, बॉयलर को लाइन में लेते समय, तो ये गैस को इधर भेजना है तो मेरे को डाइवर्टर डैम्पर फुल ओपन रखना पड़ेगा। तो ये जो गैस है ये इधर में चली जाएगी। ठीक है, तो ये डाइवर्टर डैम्पर 0 है मतलब ये बाईपास में जाएगी, और डाइवर्टर डैम्पर ओपन है मतलब इधर जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ जिलेटिन डैम्पर दिया रहता है। ठीक है, इसका मेन पर्पज क्या है, समझो ये डाइवर्टर डैम्पर क्लोज है, फिर भी पासिंग से अगर यहाँ पे कुछ फ्लू गैस जा रहा है, ठीक है, तो इसको ये बॉयलर की तरफ ना जाए, इसके लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डैम्पर दिया जाता है। इसको जिलेटिन डैम्पर कहा जाता है। ठीक है, तो ये फ्लू गैस को इधर बॉयलर की तरफ नहीं जाने देता है। ठीक है, जब ये डाइवर्टर डैम्पर क्लोज रहता है। ठीक है, और यहाँ पे एक सीलिंग एयर फैन रहता है। ये क्या है, यहाँ पे अगर फ्लू गैस पासिंग से अगर गया तो इसमें क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ये कूलिंग पर्पज के लिए सील एयर फैन दिया रहता है। सीलिंग पर्पज है, कूलिंग पर्पज के लिए। तो ये डाइवर्टर डैम्पर का मेन पर्पज और जिलेटिन डैम्पर का मेन पर्पज आपको समझ में आया, और सील एयर फैन का भी पर्पज आपको समझ में आया। कई कई प्लांट में यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा हीटर दिया रहता है, जो हॉट वाटर को, मतलब जो कंडेंसेट वाटर आता है उसको हॉट करके अपन डीरेटर में गर्म करके भेजते। तो ऐसे भी यहाँ एक एक्स्ट्रा हीटर भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 ड्रम है, एक स्टीम ड्रम और एक मड ड्रम। तो यहाँ से ये ड्रेन हेडर रहता है, मड ड्रम से ऐसा ड्रेन हेडर रहेगा, और ड्रेन हेडर से सीबीडी टैंक में जाएगा। इसके बाद रहेगा सीबीडी टैंक। तो इस तरह से पानी को गर्म करके जो गैस का इनलेट फ्लो आ रहा है उससे अपन पानी को स्टीम के कन्वर्ट करके अपन टरबाइन को चला सकते हैं, या फिर प्रोसेस को वो स्टीम दे सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है एचआरएसजी बॉयलर। इसमें 3 ही मेन पार्ट है, इकोनोमाइजर, इवेपोरेटर और सुपर हीटर। तो ये जो चिमनी से जाता है, जो एचआरएसजी बॉयलर है मेन, इसमें नॉक्स को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो नॉक्स को मेंटेन करने के लिए कभी कभी अमोनिया भी डोजिंग करते हैं किसी प्लांट में, बड़े प्लांट में। ठीक है, तो नॉक्स कभी भी मेंटेन किया जाता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ये मेंटेन करने के लिए लगाते हैं। तो अपने को नॉक्स, ये पोल्यूटेंट है, इससे पोल्यूशन होता है, इसलिए अपन इसमें फ्लू गैस में नॉक्स मेंटेन करते हैं, चिमनी में नॉक्स मेंटेन करते। तो ये एचआरएसजी बॉयलर इस तरह से सिंपल वर्किंग है। तो दोस्तों, इसमें आपको अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते। ये बहुत सिंपल इसका वर्किंग है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।